पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। ये याचिकाएं जिले के वरिष्ठ मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा दाखिल की गई है। गौरतलब है कि जहानाबाद जिले की रहने वाली छात्रा पटना के कंकड़बाग स्थित मुनाचक क्षेत्र के समूह गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा की मौत के बाद शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताने का प्रयास किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई गंभीर तथ्य उजागर हुए। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे यह मामला संदिग्ध और गंभीर आपराधिक कृत्य से जुड़ा प्रतीत होता है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा का कहना है कि इस घटना को शुरुआत में दबाने और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या सच्चाई छिपाने का प्रयास दंडनीय अपराध है। अधिवक्ता ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए मानवाधिकार आयोग की निगरानी में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पटना में एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का जो यह मामला अभी जो हम लोगों के बीच में जो चल रहा है, वह बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायक मामला है। 6 तारीख के दिन उनके परिजन को खबर गई कि आपकी लड़की बेहोश है, पटना में आइए। तो पटना जब गए तो उस समय उक्त छात्रा जीवित थी। परिजन इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहे। उसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो पुलिस के द्वारा जो बयान दिए गए और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया, तो वह चौंकाने वाला रिपोर्ट था। पुलिस के बयान से बिल्कुल ही इतर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि उसके साथ में जघन्य आपराधिक कृत्य हुए। अब सवाल यह उठता है कि उसी पुलिस को यह मामला जांच करना है। हालांकि सरकार ने इसमें एसआईटी बहाल किया है, लेकिन यह देखने से यह मामला ऐसा लग रहा है कि यह मामला काफी गंभीर है। लड़की सुरक्षित नहीं है पूरे देश और प्रदेश में। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, इस मामले में जुडिशियरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने देश के सर्वोच्च अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को हमने एक पत्र लिखा है, और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक हमने पत्र लिखा है। साथ ही साथ हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पटना को भी हमने 2 पिटीशन के माध्यम से यह डिमांड किया है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि यह पुलिस के लेवल की चीज नहीं है। पुलिस तो प्राइमरी स्टेज में मामला को दबाना चाह रही थी, दूसरे डायरेक्शन में मोड़ना चाह रही थी, लेकिन वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया है पब्लिक डोमेन में, तब लोगों को जानकारी मिला कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा आपराधिक जो है तो यह घटना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें हॉस्टल वाला, हॉस्पिटल वाला और इन लोगों का नेटवर्क कहाँ तक है। तो ऐसे मामलों में अब न्यायालय को जगना होगा, न्यायालय को जागृत होना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मामले में तो न्यायालय को तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर के उसमें सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। तो अब न्यायालय को जगना होगा, क्योंकि अब बहुत विलम्ब हो रही है। न्यायालय जगे, न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और इस मामला में ठोस जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको विधि सम्मत उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो, और उन पर जो भी कानून के अनुसार जो सजा होती है
उनको सजा मिलनी चाहिए और दोषी को पकड़ना चाहिए, और किसी तरीके से उस पीड़िता लड़की को न्याय इंसाफ मिले और उसके परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। और नहीं तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिर मानवाधिकार का मूल्य क्या रह जाएगा। और लोकतंत्र है तो मानवाधिकार रहना चाहिए, क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा मामला है।